Hello students, so today we are going to learn 8th chapter of your English grammar textbook. English grammar textbook का 8th chapter पढ़ेंगे. Name of the chapter is articles. क्या है? Articles. अब article क्या क्या होते हैं? A, N and the are called articles. There are two types of articles. A, N और the क्या है? Article है. और ऐसे दो तरह के आर्टिकल होते हैं, indefinite और definite. Indefinite articles A and N are called indefinite articles. A और N कौन से आर्टिकल हैं? indefinite articles हैं because they do not show any definite noun, क्योंकि वो कोई भी एक definite noun नहीं बताते हैं. We use A और N before common nouns. A या N हम कब यूज़ करते हैं? common noun के पहले. Using A or N depends on the beginning sound of the next word. If the word begins with a vowel sound, we put N before it. अब A कब लगता है और N कब लगता है, ये कब डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट वर्ड है उसका बिगनिंग साउंड कैसा है, मतलब स्टार्टिंग में उसको किस तरह से पढ़ते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है. तो उस तरह से अगर वो फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या उसे हम जब पढ़ते हैं तो वो वॉवेल की तरह साउंड करता है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. जैसे एन इंग्लिश टीचर, एन अमेरिकन, एन आइसक्रीम. तो ई, ए और आई क्या है? वॉवेल है, तो इसलिए इनके आगे क्या लगा है? एन लगा है. इफ़ द वर्ड बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट साउंड वी पुट ए बिफोर इट. अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए बी सी डी में वॉवेल्स के अलावा जितने लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. तो ए चाइनीज़ रेस्टोरेंट, अ वुडन टेबल, अ ट्रैवल कंपनी. The words A and N are called indefinite articles. A और N क्या कहलाते हैं? Indefinite articles कहलाते हैं. Now look at these examples. अब कुछ examples देखते हैं. N R, N honest person, N air. मतलब कि यहाँ पे जो words है वो H से शुरू हो रहा है, जो कि क्या है? एक तरह का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके आगे N क्यों लगा है? अब उसके लिए रीज़न देखते हैं हम. वी यूज़ एन बिफोर दीज वर्ड्स टू. हम इन वर्ड्स के आगे भी एन यूज़ करते हैं क्योंकि द एच इज़ साइलेंट इन दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स में एच क्या है? एच साइलेंट है. तो एच साइलेंट है, इसका मतलब हम उस वर्ड को अगर प्रोनाउंस करेंगे तो एच को साइलेंट रखेंगे, यानी ओ यू आर ही प्रोनाउंस करेंगे, तो वो हावर नहीं होगा, वो होगा आवर, एन आर. So R sounds like R, honest sounds like honest, hair sounds like hair. These thus we use that all of these words begin with vowel sound. इसलिए ये vowel sound से start हो रहा है, इसलिए इनके आगे हम N लगाएंगे. We use A before some words that begins with a vowel but produce a consonant sound. अब कुछ vowel से start होने वाले words के आगे भी हम A लगाते हैं. क्यों? क्योंकि वो साउंड किसकी तरह करता है? एक कॉन्सोनेंट की तरह करता है. जैसे कि अ 1 रुपी कॉइन, क्योंकि यहाँ पे ओ है तो हम ओन नहीं बोलेंगे. अगर हम उसे ओन प्रोनाउंस करते तो एन लगता, लेकिन वो 1 है, यानी वो डब्लू की तरह साउंड कर रहा है, तो डब्लू कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके आगे ए लगेगा. उसी तरह से अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी है तो वो वाई की तरह साउंड कर रहा है, इसलिए ए लगाएंगे. उसी तरह से ए यूनिफॉर्म, तो यहाँ भी यू वाई की तरह साउंड कर रहा है, इसलिए उसके आगे ए लगाएंगे. यहाँ तक समझ में आया? वी यूज़ द आर्टिकल्स ए एंड एन व्हेन वी आर नॉट श्योर विच पर्टिकुलर नाउन दे रिफर टू. दैट मतलब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नाउन नहीं पता होता है, जैसा कि पहले बताया गया कॉमन नाउन के लिए यूज़ होता है. एग्जैक्ट नाउन नहीं पता होता हमें, इसलिए हम ए या एन उसके आगे लगाते हैं. देयर इज़ अ गर्ल ऑन द स्टेज. स्टेज पे एक लड़की है, तो अब हमें ये नहीं पता कि वो किस लड़की की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए लगा है. गिव मी अ पेंसिल, तो वो कोई भी पेंसिल हो सकता है, इसलिए ए लगा है. गिव मी एन अम्ब्रेला, तो ये कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है, इसलिए एन लगा है. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब प्रैक्टिस टाइम. कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे
एन लगेगा। आई हैड डैश बनाना फॉर लंच, तो क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में भी और स्पेलिंग में भी, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो आई हैड ए बनाना होगा, क्या होगा आई हैड ए बनाना फॉर लंच। आई पुट द पिक्चर्स इन डैश एनवेलप। अब यहाँ पे ई क्या है, वोवेल है और वो साउंड भी वोवेल की तरह कर रहा है, इसलिए आई पुट द पिक्चर्स इन एन एनवेलप। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, ये आगे के आप लोग कर लेना। उसी तरह से नीचे दी गई ही वॉज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक, तो ए आएगा या एन आएगा, तो इंटरेस्टिंग है तो वो वॉवेल की तरह साउंड भी कर रहा है और उसका फर्स्ट लेटर भी वॉवेल है, इसलिए एन इंटरेस्टिंग बुक आएगा। तो उस तरह से आप लोग देख लेना आगे के क्वेश्चंस। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे और सेंटेंसेस दिए गए हैं। मे आई टेक द रेड पेंसिल। अब यहाँ क्या आया है, यहाँ ए और एन नहीं है, यहाँ है द, क्या है द। दैट गर्ल इन द येलो टी शर्ट इज माई सिस्टर। आई लाइक द ब्लू कैंडल the best. The word the indicates that the children are talking about a specific pencil, a particular girl and a specific candle. The word the is also an आर्टिकल। अब यहाँ द जिस वर्ड के आगे लगाया गया है, अगर हम ध्यान दें तो वो एक स्पेसिफिक यानी एक हमें क्लियर बता रहा है कि वो किस पेंसिल या किस येलो टी शर्ट वाली लड़की या फिर किस कैंडल की बात हो रही है, तो वो हमें एग्जैक्ट बताया जा रहा है, इसलिए उसके आगे क्या लगा है, द लगा है। और द भी क्या है, हमारा आर्टिकल है। Unlike the indefinite articles a or n, the article the speaks of something that is definite. जैसे ए और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल है, उसी तरह से द जो आर्टिकल है वो डेफिनाइट वर्ड के लिए यूज़ होता है। इनडेफिनाइट यानी जिसमें एग्जैक्ट ना बताया जाए, और डेफिनाइट यानी जिसमें डेफिनेटली वो परफेक्ट चीज़ एक स्पेसिफिक क्लियर किया जाए, उसे डेफिनाइट बोलेंगे। इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, ये कोई एक पर्टिकुलर यानी किसी एक पर्सन या थिंग की बात हो रही है। द इज़ कॉल्ड द डेफिनाइट आर्टिकल। द को हम क्या बोलते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। वी यूज़ द डेफिनाइट आर्टिकल द इन दीज सिचुएशंस। अब हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स, वो हमने देखा। और सिचुएशंस है टू रिफ़र टू अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। कोई नाउन है जो ऑलरेडी एक बार जिसके बारे में बता दिया गया है, तो दूसरी बार उसके लिए हम द वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि अ बॉय केम इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, अ बॉय यानी एग्जैक्ट कौन बॉय है वो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन जब दूसरी बार हम उसी बॉय की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम द यूज़ करेंगे। द बॉय वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट। तो एक लड़का सुबह आया था, उस लड़के ने रेड शर्ट पहना था। तो यहाँ पहले उस लड़के की बात हुई है तो ए लगाया गया है, और दोबारा उस लड़के की बात हुई है तो द लगाया गया है। आई लॉस्ट एन अम्ब्रेला। मैंने एक अम्ब्रेला गायब कर दिया। द अम्ब्रेला वॉज ग्रीन। दोबारा उस अम्ब्रेला की बात हुई तो वो क्या पता चला कि वो अम्ब्रेला ग्रीन था। विद एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव के साथ अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में है, हमने कंपैरिजन वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो वहाँ पे भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव के आगे हमें द लगाना होता है, तो यहाँ द आर्टिकल आ जाएगा। तो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ही वॉज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास। वो मेरे क्लास के सारे बच्चों में सबसे टॉल है, तो यहाँ पे भी द लगा। with those nouns that are the only one of their kinds। उन nouns के लिए जो कि उस kind में एक ही हैं। जैसे कि कोई एक ही नाउन है, जैसे ताजमहल का एग्जाम्पल दिया गया है, तो ताजमहल जो है वो एक ही है, ताजमहल नाम का दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए द लगेगा। ऐसे नाउन के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। द ताजमहल इज़ ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। तो जो ताजमहल है वो यमुना के
ऊपर बना है किनारे पे यमुना के पास। द अर्थ यानी अर्थ भी एक ही है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन भी एक है, अर्थ भी एक है, तो यहाँ इसलिए दोनों वर्ड्स के आगे क्या लगा है, द लगा है। विथ सिंगुलर नाउन्स दैट रिस्पेक्ट अ होल क्लास, मतलब वो सिंगुलर नाउन जो पूरे उनके ग्रुप की बात कर रहा है। जैसे द कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यहाँ कौन सा डेजर्ट है नहीं पता, कौन सा कैमल है नहीं पता, लेकिन हमें उनके पूरे क्लास को बताना है यानी पूरे ग्रुप को बताना है, इसलिए द लगेगा। उसी तरह से द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ कोई भी डॉग हो सकता है, यहाँ हर एक डॉग की बात हो रही है, इसलिए पूरे क्लास की बात हो रही है, मतलब पूरे ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए द लगेगा। बिफोर नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब आइलैंड्स का जो ग्रुप है उनके नाम के आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। द मालदीव्स, द अंडमान्स। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों कि द कब कब यूज़ होगा और ए और एन कब यूज़ होगा। विद द फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल्स ए एन और द। अब कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें हमें ए एन और द लगाना है, जैसे गंगा, तो गंगा नाम की एक ही नदी है, इसलिए क्या होगा, द गंगा इज़ डैश होली रिवर, ए होली रिवर, तो गंगा एक पवित्र नदी है। ही इज़ डैश यूज़फुल फेलो, तो यहाँ यूज़फुल वर्ड है, तो ये यूज़फुल क्या हो जाएगा बच्चों, हमने यूज़फुल प्रोनाउंस किए हैं तो वो वाई से प्रोनाउंस होगा। वो साउंड कैसा कर रहा है, वाई जैसे साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, ए। ही इज़ ए यूजलेस फेलो। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। इस तरह से आप बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, आर्टिकल्स के सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए कब कहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। अब हम आगे चलते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, इंसर्ट ए और एन एंड रीराइट दैम करेक्टली। ये आप लोग को नोटबुक में लिखना है। रिया सॉ ब्यूटीफुल बर्ड, अब यहाँ पे ए या एन कहाँ लगेगा वहाँ पे लगाना है और उसे पूरा सेंटेंस को हमें दोबारा लिखना है। तो रिया सॉ ए ब्लू बर्ड, यानी रिया ने एक ब्लू बर्ड देखा। उसी तरह से आई पार्टिसिपेटेड इन पेंटिंग कॉन्टेस्ट, तो यहाँ क्या आएगा, आई पार्टिसिपेटेड इन अ पेंटिंग कॉन्टेस्ट, यानी मैंने एक पेंटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उसी तरह से मिसेस शर्मा हैज़ कैट एंड डॉग, तो यहाँ क्या होगा, मिसेस शर्मा हैज़ अ कैट एंड अ डॉग। तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस दोबारा लिखना होगा, तो ये आप लोगों को नोटबुक में करना है। लेट्स डू मोर। नेक्स्ट क्या है, री राइट द सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द एट द राइट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में हमें द को सही जगह पे लिखना है। ताजमहल इज़ अ मास्टर पीस ऑफ आर्किटेक्चर, तो ताजमहल नाम की एक ही चीज़ है, तो पहला वाला रूल लगेगा और इसमें हम क्या करेंगे, ताजमहल के पहले द लगाएंगे, तो द ताजमहल इज़ अ मास्टर पीस ऑफ आर्किटेक्चर। उसी तरह से रेड फोर्ट है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, रेड फोर्ट के आगे द लगाएंगे। द रेड फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। थर्ड है मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, तो यहाँ क्या होगा, द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, तो द कहाँ लगा, मून के आगे। उसी तरह से सन शाइन्स इन स्काई, तो द सन शाइन्स इन स्काई, यानी स्काई में सन शाइन कर रहा है। दिस इज़ पेन आई वॉज सर्चिंग फॉर, तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट पेन की बात हो रही है कि हाँ यही वो पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो यहाँ क्या करेंगे, दिस इज़ द पेन आई वॉज सर्चिंग फॉर, तो यहाँ कब द आएगा, पेन के आगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट पेन बता रहा है कि किस पेन की बात हो रही है। उसी तरह से आई रीड रामायण विथ माई मदर एवरी डे, मैं अपनी मम्मी के साथ रामायण डेली पढ़ता हूँ, तो यहाँ रामायण एक ही स्टोरी है जिसका नाम रामायण है, तो यहाँ रामायण के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। तो आई रीड द रामायण विथ माई मदर एवरी डे। नेक्स्ट है गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर, गंगा वापस से आया, तो गंगा के आगे वापस क्या लगेगा, द लगेगा, तो द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। अब है अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विथ लाइफ, अर्थ ही इकलौता प्लेनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, तो अर्थ के आगे क्या लगेगा, द लगेगा, तो द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विथ लाइफ।
फिर नेक्स्ट है ब्लू कार पार्क देयर इज़ माइन। तो यहाँ एग्जैक्ट एक कार की बात हो रही है, इसलिए तो कार के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। तो द ब्लू कार पार्क देयर इज़ माइन, यानी वहाँ जो ब्लू कार खड़ी है वो मेरी है। इसके बाद हिमालय, हिमालय नाम का एक ही पहाड़ है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, द। तो द हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज द यंगेस्ट माउंटेन। अब दूसरा वाला द क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, यंगेस्ट माउंटेन्स यानी सारे माउंटेन में सबसे यंग है, इसलिए तो वो सुपरलेटिव कंपैरेटिव हो गया। तो यहाँ पे इसलिए एज के बाद द यंगेस्ट माउंटेन लगेगा। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों, आर्टिकल कब, कहाँ, कौन सा, क्यों और कैसे यूज़ करना है। थैंक यू।